प्लीज़ भगवान के लिए रट्टा मारना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से मैथ के फॉर्मूले को सिर्फ रट्टा के द्वारा ही याद करते आए हैं, क्योंकि हम लोग को वैसे सिखाया गया है। एक बार, सिर्फ एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग उस फॉर्मूला को करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, आज का वीडियो है कैसे विदाउट एनी रट्टाफिकेशन, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से हम लोग सिलेंडर, कोन और स्फीयर का फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप एक बिल्डिंग में गए। ठीक है, वो बिल्डिंग सिलेंडर शेप में है। ठीक है, उसका फर्स्ट फ्लोर आपको सर्कुलर शेप में दिखेगा। ठीक है, पहला फ्लोर किस शेप में है? सर्कल। उसमें बाहर में लिखा रहता है कि कुछ कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, सपोज़ कि 100 kg, कितना का है? 100 kg कैपेसिटी, ये फर्स्ट फ्लोर में। ऐसा आपको उस बिल्डिंग में अप टू 20 फ्लोर तक दिया हुआ है। ठीक है, 20 फ्लोर तक। तो टोटल उस बिल्डिंग का कैपेसिटी कितना हुआ, या फिर उस लिफ्ट का कैपेसिटी कितना है कि तू पूरे बिल्डिंग में उतना वो लोड उठा सके, तो कितना होगा? आप जाहिर सी बात है 100 को हर बार हर फ्लोर पर आप ऐड तो नहीं करेंगे। अब 100 मल्टीप्लाई डायरेक्ट 20 से कर देंगे, आपको कितना मिलेगा? 100 मल्टीप्लाई 25, 2000 kg। ठीक है, आपको टोटल कैपेसिटी कितना मिलेगा उस लिफ्ट का? 2000 kg। सेम थिंग, इसी तरह से हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम भी जानेंगे। वॉल्यूम होता क्या है? कैपेसिटी। ठीक है, उसमें एक लोड उठाने का कितना वो क्षमता या फिर कैपेसिटी है। ठीक है, तो उसी तरह से सर्कल जो है, सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और उसी सर्कल ऊपर हाइट तक जाना है आपको, तो हाइट क्या होता है? एच। ठीक है, तो बस इसका वॉल्यूम क्या जानना है आपको? एक तरफ आपको जानना है सर्कल का एरिया, क्योंकि बेस सिलेंडर का बेस हमेशा सर्कुलर ही होता है। ठीक है, उसका बेस क्या है? पाई आर स्क्वायर, और उसका ये क्या है? हाइट। इसके हाइट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम अब जब भी इस वॉल्यूम का फॉर्मूला करने जाएंगे, आप सोचिए पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है। ठीक है, उसी वो सोचकर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, याद मत कीजिए पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वॉल्यूम के इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये अगले हमारे कॉन्सेप्ट है कोन का वॉल्यूम। ठीक है, उससे रिलेटेड है। चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, इस पेज में आपको दिखाती है कोन है। ठीक है, कोन का भी बेस क्या होता है? सर्कुलर, और उसमें भी एक हाइट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा हुआ है कि एक सिलेंडर और कोन से है आपका सेम रेडियस और सेम हाइट का। ठीक है, सेम रेडियस और सेम हाइट का है। ठीक है, क्या होना चाहिए आपको? सेम सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, और आपका हाइट भी सेम है। तो देखिए दोनों के बीच एक रिलेशन बनेगा। ठीक है, क्या रिलेशन है? कि कोन का भी सर्कल होता है बेस, और सिलेंडर का भी बेस सर्कुलर होता है। इसमें भी हाइट है, इसमें भी हाइट है। क्या दोनों इक्वल दिखते हैं किसी भी एंगल से? नहीं, क्योंकि कोन के साइड बाय साइड ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल की तरह दिखते हैं, और सिलेंडर उससे ज़्यादा ही दिखते हैं। कोई भी देख के बोल सकता है कि सिलेंडर का कैपेसिटी कोन का से ज़्यादा ही होगा, अगर दोनों का रेडियस सेम हो और हाइट सेम हो। ठीक है, इससे क्योंकि देख के लग रहा है कि सिलेंडर उससे ज़्यादा है वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिलचस्पी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप एक कोन, सपोज़ कि आपको इस सिलेंड्रिकल वाला फिगर में आपको पानी भरना है। ठीक है, अब पानी भरना है इस वाला कोन के शेप में, एक कोई बाल्टी है। ठीक है, इस कोन शेप की बाल्टी से आपको पानी भरना है इस सिलेंडर में। ठीक है, अगर रेडियस और हाइट सेम रहा तो इस कोन से आप 3 कोन बाल्टी आप इस सिलेंडर को भर सकते हैं। कितने बार? 3 कोन। इससे ये पता चलता है कि 3 कोन, 3 कोन, 3 कोन बराबर एक सिलेंडर। ठीक है, 3 कोन बराबर क्या है? एक सिलेंडर। कंडीशन वही है कि रेडियस और हाइट सेम होना चाहिए। अगर रेडियस किसी का ज़्यादा किसी का छोटा है तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अब एक मेरा एक सवाल है कि सपोज़ कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है कि 900 लीटर। ठीक है, सिलेंडर कितना कैपेसिटी है? 900 लीटर पानी इसमें आप डाल सकते हैं। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि हमने पहले बोले कि 3 कोन बराबर एक सिलेंडर होते हैं। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? उसका थर्ड पार्ट 1/3, तो आपका हो जाएगा 300 लीटर। ठीक है, 300 लीटर हो जाएगा आपका कोन का वॉल्यूम। ठीक है, और एक बार फिर से करते हैं, सपोज़ कि आपका वॉल्यूम है सिलेंडर का 600 लीटर। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 200 लीटर। ठीक है, उसका थर्ड पार्ट करिए, क्या करें? डिवाइड बाई 3। सेम थिंग। अब देखिए कौन का अब फॉर्मूला पे आइए। फॉर्मूला में भी फॉर्मूला हमारा क्या था? सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का बेस एरिया होता है, इनटू हाइट। ठीक है, वो होता है सेम टू सेम। कोन में भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन डिवाइड बाई 3। क्यों डिवाइड बाई 3? उसका 1/3 होता है। कंडीशन रेडियस और हाइट सेम होना चाहिए। ठीक है,
तो इससे हमको पता चला कोन का 3 टाइम्स होता है सिलेंडर और सिलेंडर का 1/3 टाइम्स होता है कोन। तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जब भी आप सिलेंडर का निकालेंगे, सिलेंडर का निकालते ही आप कोन का उसका क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, इससे आपको कोन का वॉल्यूम ये पता चल जाएगा, ठीक है। और इसका नेक्स्ट है स्फीयर, स्फीयर भी इससे कनेक्टेड है। अब ध्यान से देखिए इस बार, स्फीयर 2 डायमेंशन फिगर में कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है, ठीक है। अगर बीच से हम उसको काटें, देखिए ये सेंटर से एक रेडियस निकला, इधर भी रेडियस, ऊपर भी रेडियस और नीचे भी रेडियस, ठीक है। सेम थिंग अब 3 डायमेंशन फिगर में देखिए, मान ली कोई फुटबॉल है, ठीक है, तो उसको आप जानती हैं चारों तरफ स्फीयर कैसे दिखता है, फुटबॉल जैसा दिखता है। तो ये देखिए यहाँ से आपको रेडियस मिल रहा है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। क्या इसमें कोई हाइट बोलकर कुछ होता है क्या? जी नहीं, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होता है। तो क्या होता है, ये रेडियस है, ठीक है, नीचे से एक रेडियस आ रहा है, ये रेडियस, ठीक है। इसी को हाइट जैसा दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइट की जगह क्या लिखेंगे, 2r बोलेंगे। क्या बोलेंगे हाइट को, 2r, ठीक है। तो हमारा ये कौन है, सॉरी स्फीयर है, क्या स्फीयर का हाइट हम क्या लिख सकते हैं, 2r बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि स्फीयर का हाइट नहीं होता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए, ये इसका जो डायमीटर है, ठीक है, हाइट जैसा दिखता है वो 2r होगा, ठीक है। अब देखिए कोन का वॉल्यूम हम लोग जानते थे πr² × h/3, जो कि सिलेंडर का थर्ड पार्ट होता है, वहीं से आया था। देखिए ध्यान से देखिए, तीनों चीज़ ही एक रिलेटेड माने एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें कैसे स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। अब इसमें कंडीशन है कि अगर रेडियस सेम है कोन का और इसका रेडियस अगर सेम है स्फीयर का, तो क्या होगा, दो कोन बराबर, सपोज इस स्फीयर वाले डिज़ाइन में हमको पानी भरना है उसी कोन से, ठीक है। तो दो कोन पानी बराबर एक स्फीयर का, वो आपको उसमें पानी भर सकते हैं, ठीक है। एक स्फीयर के लिए कितना कोन का पानी चाहिए, 2 कोन, ठीक है। तो 2 कोन बराबर स्फीयर। अब देखिए कोन का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था, यहाँ पे एक कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए πr² × h/3, और दूसरा और एक तो कोन का वॉल्यूम का हमको ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 कोन के बराबर एक स्फीयर होता है। अब यहाँ पे देखिए πr² रहेगा, h की जगह 2r, क्योंकि स्फीयर में हाइट बोल के कुछ होता नहीं है, हाँ वो दिखता है इस तरह से, इसलिए 2r, दो रेडियस एक डायमीटर के जैसे दिखता है, इसलिए हमने इसको 2r लिखे। इधर ऐसा इधर भी चेंज करेंगे, 2r लिखेंगे हाइट की जगह में। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 πr² × 2r, 2 को पहले लिखते हैं, नंबर पहले लिखते हैं, पाई, उसके बाद r³ हो गया, 3 2 r था। सेम थिंग इधर भी होगा, 2 πr³/3, ठीक है, सेम थिंग दोनों हो गया। और दोनों को ऐड करेंगे आपको 4 πr³/3, ठीक है। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि इसके वॉल्यूम होता है 4 πr³/3, और उसी को हम लोग याद करते रहते हैं। इसमें अभी याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट जानना है, ठीक है। 2 कोन का पानी बराबर एक सिलेंडर, एक स्फीयर का पानी, ठीक है। तो इससे आपको बहुत जल्दी याद होगा। अब सिलेंडर से कनेक्ट करके कोन तक आए, कोन से स्फीयर। अब लास्ट है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ, ठीक है, इसका आधा होता है आपका हेमिस्फीयर। तो एक कोन बराबर एक हेमिस्फीयर, ठीक है। कितना कोन, क्योंकि उसका हाफ होता है, 2 कोन बराबर स्फीयर हो सकता है, तो 1 कोन बराबर 1 हेमिस्फीयर, ओके, वेरी सिंपल, 1 हेमिस्फीयर होगा। तो इसमें अगर 1 कोन बराबर, तो एक ही कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेने से हो जाएगा काम, ठीक है। देखिए एक कोन का वॉल्यूम ये लेंगे, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा, जो कोन का वॉल्यूम है वही हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन वही है कि आपको क्या रखना था, रेडियस सब, हाइट, ये सब सेम होना चाहिए, तभी आपका ये काम करेगा। और एक से मान लीजिए कि रेडियस सब सेम नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे जनगण मन हम लोग स्कूल में क्या याद करके जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी जो वॉल्यूम है आप उसका फार्मूला उसको जानने की कोशिश, मन में क्यूरियोसिटी लाइए कि ये क्यों होता है, πr² क्यों होता है, ठीक है। कोई भी फार्मूला हो वो ऐसे क्यों होता है, ठीक है, उसको जानिए, उसको तब जाके लिखिए, तब आपको कभी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आई होप कि आपको इस वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।